स्वामी नाम नाम चढ़ोगे राधा स्वामी नाम नाम चढ़ोगे करणी जहाँ के हम लोगों का यहाँ को रहना, यहीं जिंदगी बसर करना, अगर थोड़ी सी समझ अपने हिसाब से जो जिंदगी का चलता है उसमें सुधारो, दिल गवाही नहीं दे सकता कि हम इससे पार भी जा सकते हैं। अथाह जैसे मान लो आज दुनिया का जो संग साथ हम लोगों को मिलता है, माँ बाप से लेकर के औलाद तक, यार दोस्त से लेकर के सगे संबंधियों तक, इनमें से अपने आप को निकालना, सोच करके देखो, न तो कल्पना ही बनती है, और कोई कल्पना बना भी ले निकल नहीं सकता। इसी तरीके से जो मन की उधेड़ बुन चलती है, जो रात दिन इस नश्वर जग की गुणना करता है, इसको यहां से ब्रेक करना, कल्पना करो, देखिए क्या करेगा। और लोग इसको खाली रहने भी नहीं देना चाहते, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का लग होता है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ उलझ करके हर वक्त उसको बुनते ही रहते हैं। इसी तरीके से आज जो इंद्रियों के अंदर में हम लोग अपने आप को बहाते हैं, किसी भी इंद्रिय के ऊपर में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लोग बात बोलते हैं, जैसे मान लो किसी भी इंद्रिय के ऊपर प्रभाव ज्यादा होता है, अरे ऐसा मत कर। किसी को देखा है कि किसी कहे से वो वहां से फिरता हो, यानी उस बर्ताव से अपने आप को रोकता हो। लेकिन इसी दरमियान अगर किसी को सच्चे गुरु का साथ मिल जाता है, धारणा पूरी तरीके से परिवर्तित कर दी जाती है, और वही भवसागर उल्लंघन करके अपने आप को पार सत्यदेश रायस्मी देश पहुंचा पाता है। यानी संगी साथियों को अंदर से निकाल करके उसकी जगह मालिक का वास। मन दुनिया की जो गुणना करता है उसकी जगह परमार्थ की सोच, रायस्मी नाम की गुणना। और इसी तरीके से इंद्रियों में जो हमारा बहाव होता है, एक उनके संग को पाकर के समझ धार के हर इंद्रिय के ऊपर हम अपना कंट्रोल बना सकते हैं एक साथ। इसलिए मालिक ने दिया कि भव सागर को पार
इस तरीके से हम करें। अगर सच्चे मिले तो, और अगर सच्चे न मिले तो जिस गत को जा रहे हैं और दुर्गत करें। यानी बढ़ करके कहीं न कहीं मन की धारणा, बहाव, रिसाव, खाली अपने योग और चेतन का ख्वाब निश्चित तौर से हमारी तबाही का कारण बनता है। इसलिए बड़ भाग का कि जिनको वक्त गुरु का, सच्चे गुरु का आधार मिल जाता है, साथ मिल जाता है और उनके प्रति भाव प्यार आ जाता है। जब तक भाव प्यार नहीं आता तब तक ये मन उनकी कोई बात को गौर से न तो सुनता है और न धारने का प्रयत्न करता है। मिल भी जाए तो कोई जरूरी नहीं कि सुधार होता है, लेकिन जहां भाव प्यार आ जाए उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि जो नामुमकिन होता हो हमारे लिए। क्योंकि उनके पावर से जब वो बोलते मैं तुम्हारे साथ हूं, उस धारणा के साथ में हम इस मन तक को परास्त कर लेते हैं। यानी फिर इसकी सुझाई कहीं एक भी नहीं मानते, फिर तो एक मंतव्य बन जाता है, सोच बन जाती है, अब तो मालिक के अनुसार ही बरतना। और वही सूरत इस भवसागर को उल्लंघन करके, काल माया से निकल करके अपने देश समाती। काश हम भी अपने आप को इस अनुरूप बना सकें। सतगुरु मांझी रे साथ चलो ये, सतगुरु मांझी रे साथ चलो ये, नीन गरीब संग स्वामी
हर की हो दुनिया के बीच रहना है। धारणा का परिवर्तन होता है। एक धारणा सबसे पहले मालिक यही छुड़ा देता है कि तुमको दुनिया में रहना है। जब ये धारणा अंतर से निकल गई कि जब यहाँ रहना ही नहीं, और जो हमारी सोच जो हमने अपने साथ जोड़ रखी थी किस काम की, अपने आप वहां से चित्त निकल जाए। जैसे आज समझ लो, आदमी को लगता है कि मेरी अहम तो चाहिए, मेरी पूछ तो होनी चाहिए। देख लो, अधिकतर दुनिया इसी के जंजाल के अंदर में अपने आप को उलझा करके चलती। जहां मन ऐसा समझ लेता है अपनी धारणा काम की नहीं, मुझे तो मालिक के अनुसार चलना, फिर क्या लगता है भाड़ में जाए कोई कुछ करता, क्या जरूरत है मुझसे पूछने की या मेरे अनुसार चलने। जिसको जिधर चलना हो, मैं तो चला मालिक के पीछे। इसी तरीके से मान लो, जब तक सत्य का संग नहीं मिलता तब तक यहाँ की हर चीज, यहाँ का हर संग, माया, हर चीज जरूरी लगती है। जिंदगी निर्वाह जो करनी होती है, जहां एक सत्य का संग मिल जाता है, हर चीज बेमानी लगने लगती है। इन सब की कोई जरूरत नहीं, बस सच्चा मन होना चाहिए, निर्मल भक्ति बननी चाहिए। मालिक अपने आप दया भया करेंगे। तार रोटी तो मालिक को देनी देनी, अपने आप चित्त से उनकी कल्पना तक निकल जाती है। गुणना तो बहुत दूर की। ऐसे एक सत्संगी सोच का परिवर्तन करके, फिजूल चाहनाओं से अपने आप को निकाल करके सत्य की राह पर खड़ा हो जाता है। और इस तरीके से ये भवसागर उलंघा जाता है। और जब तक इन सोचों के साथ अपने आप को जकड़ करके चलो, बंद ही पाओगे और वहां कहीं ना कहीं ठिठक जाते हैं। यानी जहां बढ़ करके मालिक से मिलने के लिए अंतर में, सत्संग के दायरे में अपने आप को शुमार करना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूं अपनी ही पैदा की हुई अड़चनें सामने दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लो भंडारे वगैरह की सत्संग वगैरह होती है, जहाँ कि हमको आना चाहिए, कैसे जाया जाएगा, अभी तो इतना काम है, अभी तो ये है, ये होगा, वो हजार बहाने मन सामने ला के दुविधा के रूप में खड़ा कर देता है। और हम उन दुविधाओं में इस तरह उलझ जाते हैं, गई सत्संग, गया भंडारा। ऐसे जिंदगी कितने सुअवसर हमसे छीन देती है। लेकिन जहां समझ धर ली जाती है कि असली मुद्दा मेरा परमार्थ है, अब तो किसी भी तरीके से बस मालिक का आधार चाहिए, मालिक का साथ चाहिए, ये दुनिया बस गुजर बसर करने लायक जितनी। फिर देखो, एक भी अवसर इंसान अपने हाथ से नहीं जाने देगा, कोई भी समझदार। यानी बढ़ चढ़ करके सत्संग भंडारे का न्योत लेगा, बढ़ चढ़ करके अपनी परमार्थ रूटीन को दुरुस्त करेगा और उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि समझ आ जाती है मेरे काम आने वाली चीज ये है, वो नहीं। वो तो उनके लिए जिनको यहाँ रचना है, बसना है, मालिक से अपने आप को दूर डालना है। मुझे तो मालिक ने नहीं। फिर अपने आप हमारी सोच का रुख परिवर्तित होता है और फिर हर वक्त रायस में टेरते हुए एक एक सत्संगी वचन को याद करते हुए सही गलत हर चीज के साथ अपने आप को दुरुस्त रखने का प्रयत्न होता है।
और तब कहीं जाकर के अडिग अवस्था में बस एक मालिक और मालिक का आधार और कुछ भी। इस तरीके से दुनिया से पीछा छूट जाए और कहीं हम इधर से निकल करके मालिक के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। हे गुरु
चर्चा के विषय बने हुए आज तक, यानी लोगों की जुबान पर उनके नाम है। हकीकत में आशिकी क्या होती थी, तो इन्होंने हम लोगों को दिखाया, समझाया कि जहां एक के ऊपर दूसरा कुर्बान, चांद तक की परवाह नहीं, जैसे लैला मजनू का दिया हुआ है, जैसे हीर रांझा का दिया हुआ है, शीर फरहाद का दिया हुआ है, रोमियो जूलियट का दिया हुआ है। यानी लोगों के दिमाग में आज उनकी छवि एक निर्मल प्यार के साथ जुड़ी थी कि जहां अपने प्यार के लिए उन्होंने कुछ भी, किसी चीज की परवाह नहीं, दुनिया की छोड़ो, अपने शरीर तक की। हम लोगों की मालिक के साथ तो इश्क हकीकी, निर्मल से भी निर्मलतम ऐसा प्यार होता है, और उसके लिए हम लोग क्या कुर्बान करते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारा मालिक के साथ क्या प्यार है, क्या इश्क है, क्या आशिकी है। ये जहां इतनी सी मन की सोच को मालिक बोलता है यूं कर, और हम उसको सोचने में ही रह जाते, क्या इसका नाम इश्क है, प्यार है? कभी कल्पना तो करो, तो सामने दिखेगा
नहीं, निश्चित तौर से हमारे प्यार में कहीं ना कहीं कमी है मालिक के प्रति। हमारी तो मालिक के साथ प्रीत कैसी है, जैसे स्पेयर व्हील की तरह, स्टेपनी की तरह। जब तक दुनिया निर्विघ्न चलती है तब तक मालिक को कौन याद करता है। जहां दुनिया में कोई अड़चन आकर के पड़ती है, उससे टायर एक पंचर हो गया, तब स्टेपनी की याद आती है, निकालो लगाओ। यानी उस वक्त मालिक को याद करो तो हमारा मसला सुलझ गया। इसका नाम प्रीत होता है। अन्यथा जिस तरीके से संत मत राय सुमत में मालिक ने दुनिया के हाल को खोल करके दिखाया है, सुनाया नहीं, दिखाया है, निश्चित तौर से हमारी तवज्जो दुनिया से पूरी तरीके से निकल जानी चाहिए और सिर्फ मालिक और मालिक के आधार को उधार करके भक्ति में रम जानी चाहिए। यानी जितना बन सकता है अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। क्या पता आगे कैसा अवसर आएगा। क्या हमारी स्थिति ऐसी पाती है? तब तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सोच में, एक जंजाल में, जड़ से लेकर चेतन तक को कहीं भी उलझे रह जाते हैं। यानी जहां मालिक की ओर बढ़ते जाना चाहिए निर्विघ्न, वहां कहीं ना कहीं छिटक जाते हैं और वो जो निर्विघ्नता होती है अवरुद्ध हो जाती है। जहां निर्मल प्यार होता है वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो एक ही दिखता है, एक ही सोचता है, सोते उठते जागते, कुछ भी दूसरा, और वो मालिक की पूजा ऐसों होता है। ऐसों की ये गाथा है कि हे गुरु मैं तेरे दीदार का आशिक हूं, कि वहां सिर्फ मालिक के स्वरूप के अलावा और कोई भी चीज प्रिय नहीं। काश अपनी स्थिति हम लोग ऐसी बना पाए, फिर देखो चार क्या एक ही होती है। इस दुनिया की मेरे दिल से हुई है सब दूर। इस दुनिया की मेरे दिल से हुई है
गाने में अच्छा है, राग रागनी अच्छी, लेकिन इसके भाव के साथ जो करते हो उससे कहीं अच्छा है। यानी हकीकत में अपने आप को ऐसे तब्दील करो, फिर देखो उसका क्या आनंद आता है। देखो क्या दिया, तेरे मुखड़े की चमक ने किया मन को मिला, उनके स्वरूप को देख करके अंतर में जो अंधेरा था उजाले में कर दिया, यानी साफ दिखना शुरू होता है ये दुनिया कैसी है, यहाँ का संसार कैसा है, यहाँ बर्ताव कैसा है। अपने आप यहाँ से उपरांता हूँ मालिक के चरणों में, अपने आप वहाँ पर जाकर टिकने की अभिलाषा होती है, क्योंकि वो स्वरूप होता ही ऐसा है, इस मंडल का होता नहीं, मालिक के कुल के देश का होता है। हर एक लीला उनकी जो हमारे साथ बर्ताव के रूप में होती है, निश्चित तौर से भिन्न दुनिया के वातावरण से, जो दुनिया का व्यवहार होता है, जो सलूक होता है स्वार्थ से, तो उनका जो सलूक हमारे साथ होता है, क्या कहें, ऐसा लगता है कि कहीं स्वार्थ बीच में अड़ता ही नहीं, कि जहाँ किसी मकसद के लिए कोई मुलाकात होती हो, मकसद के लिए कोई चाहना होती हो, वहाँ सिर्फ एक ही होता है कि हमको कुछ बख्शिश दे, चाहे वो संसार के माध्यम से हो, सत्संग के जरिए से हो, चाहे किसी और तरीके से हो। जब ऐसे अपने आप उनके आधार पर अंतर धारता जाएगा, अपने आप मन की सोच से और सिर्फ उनसे जुड़ती जाएगी, फिर अपने आप देखो इस तरीके कि जहाँ सिवाय मालिक की सूरत के दूसरी कोई मूर्त अंतर में समाये बैठे नहीं,
यानी आखिरी जाती रहेगी। जितना संग जिसके लिए जरूरी उतने उतने, वो भी मालिक का आदेश इसलिए, नहीं तो बस चित्त यही चाहेगा बस यहाँ से मुझको कोई डिस्टर्ब न करे। ऐसा ठहराव निश्चित तौर से तो मालिक के देश ऐसे स्वरूप को ले जाने के लिए कार्य राधा करो